दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 17 साल के लड़के कुणाल की हत्या के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी। शुरुआती जांच में पता चला है कि इस पूरे मर्डर केस में साहिल और जिक्रा का नाम सामने आया है। ये दोनों ही भाई बहन हैं जो मिलकर गैंग चलाते हैं। इनकी गैंग में 15 से ज्यादा लोग हैं। हाल ही में पुलिस ने जिक्रा के घर से हथियार बरामद किए थे और उसे गिरफ्तार भी किया था, लेकिन बाद में वो छूट गई थी। जिक्रा, जिस पर कुणाल की हत्या के आरोप लग रहे हैं, वो खुद को लेडी डॉन के नाम से बुलाना पसंद करती है। यहाँ तक कि उसने अपने हाथ पर भी लेडी डॉन लिखवा रखा है। हथियारों के साथ और रौब दिखाने के कई वीडियो उसके सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। यहाँ तक कि उसने पुलिस गिरफ्त के दौरान भी कई वीडियोस खुद शेयर किए। पुलिस ने कुणाल हत्याकांड में अब तक सीसीटीवी की मदद से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पूरे मामले में पुलिस का मानना है कि 4 से 5 लोग शामिल थे। सीलमपुर इलाके के लोगों की माने तो जिक्रा के आतंक से पूरे इलाके के लोग परेशान हैं। पिछले दिनों जिक्रा गैंग की लाला नाम के शख्स से झड़प हुई थी, जिसके जवाब में लाला के दोस्त 17 साल के कुणाल की हत्या की गई। जिक्रा कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा की गर्लफ्रेंड है। उसके हाथ में हमेशा तमंचा रहता है। जिक्रा पहले भी उड़ाने की धमकी दे चुकी है। फिलहाल दिल्ली पुलिस उसे कुणाल की हत्या के मामले में ढूंढ रही। यहाँ तक कि उसकी हत्या के बाद इस इलाके के लोग पलायन की बात कर रहे हैं। घरों पर बिकाऊ होने की तख्तियां चस्पा हो गईं। लोगों का आरोप है कि यहाँ पर आए दिन हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है। अब तक 7 लोगों की हत्या हो चुकी। इस मामले ने दिल्ली का माहौल गर्मा दिया है। हालांकि कुणाल की मां का कहना है कि उनके बेटे की किसी से दुश्मनी नहीं थी, ना ही किसी से बातचीत थी। सिर्फ उसे उनके समाज यानी जाति की वजह से मारा गया। सुनिए कुणाल के रिश्तेदारों ने सरकार से क्या डिमांड रखी। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में बीती शाम कुणाल नाम के युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। कुणाल अपने घर से दूध लेने के लिए निकला था। उसी दौरान 3 लड़कों ने उसको रास्ते में रोका और इसमें एक लड़की भी शामिल थी और कुणाल के साथ झगड़ा किया और चाकू से गोदकर हत्या कर दी। कुणाल महज 17 साल का था। कुणाल के पिताजी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राजवीर सिंह। राजवीर जी, क्या हुआ था? कौन सा ऐसा झगड़ा था इसमें आपके बेटे की इस तरीके से बेरहमी से हत्या कर दी गई? कोई झगड़ा नहीं था सर जी, वो अस्पताल से आया था, दूध लेने गया था चाय के लिए। और बदमाश घूमते हैं सर जी, विशेष समुदाय के लोग हैं, चौक पे घूमते हैं ग्रुप बना के और हिंदू के लड़कों को टारगेट करते हैं। पैसे छीनना, मोबाइल छीनना और लड़ाई झगड़ा करना, अटक लड़ाई लेते हैं। उसको कल घेर के 3-4 लोगों ने चाकू मारा था। कौन कौन थे वो लड़के? उनको पहचानते हैं आप? क्या नाम है उनके? साहिल नाम है उसका लड़के का। साहिल के साथी हैं, उसकी बहन है जिक्रा। तो ये महिला जो है ये भी डॉन है? डॉन है जी, एक कट्टा लेके घूमती है। होली वाले दिन पकड़ेगी कट्टा लेके थाने, अभी पुलिस थाने में देखा, ये रिकॉर्ड है इसका। और इसका भाई भी बदमाश है, ये बदमाशी करते हैं, ग्रुप बना के घूमते हैं सर। कोई पहले झगड़ा हुआ था कुणाल से इनका? नहीं सर जी, कोई लड़ाई नहीं। वो तो बच्चा काम करता था गांधीनगर में कपड़े का। अभी अस्पताल रह गया 4-5 दिन मेरी दादी के पास। मैं 3 महीने से खुद बीमार हूँ, मेरा हर्निया का ऑपरेशन हुआ है। अभी मैं अस्पताल ही जा रहा था पट्टी कराने और मेरे बच्चे को मार दिया बेरहमी से। साहब बहुत बुरा कर रहे हैं हमारे साथ में। ना पुलिस प्रशासन मदद करती है, कुछ कर रहे। कोई पकड़ा नहीं, ना कोई अरेस्ट करा, ना कोई FIR लिखी अभी तक। समझ सकते हैं पिता का दुख कि उनके जवान बेटे की किस तरीके से बेरहमी से हत्या कर दी, वो भी जब बेटा बेकसूर था। एक कपड़ों के दुकान में गांधीनगर में काम करता है। कल अस्पताल अपनी दादी को देखकर लौट रहा था, उसी दौरान उसकी यहाँ पे बदमाशों ने घेरकर हत्या कर दी। उनके परिवारजन है यहाँ पे चिंतित है, दुख मना रहे हैं। माँ हमारे साथ है, जानने की कोशिश करते हैं। कब निकला था कल कुणाल घर से? अस्पताल से आया था 1 हफ्ते में। GTV से दादी को लेकर आए थे, तो शाम को आए थे 5 बजे। कल हम 5 बजे 1 घंटा आराम करा है। बच्चे ने नहाया धोया, वो 7 बजे घर से बोला मम्मी दूध मंगा ले, चाय पियेंगे, भूखे हैं, कल से कुछ खाया नहीं है। दादी के चक्कर में दूध और समोसे मंगा ले, मैं ले आऊँ। नहा धोकर बोला मैंने बेटा रुक जा आधा घंटा के। मैंने फिर बोला आधा घंटा हुआ, मैंने उसको पैसे दिए, दूध और समोसे लेने निकला तो वहाँ 15-20 मिनट आई खबर कि उस बच्चे के चाकू मार दी, तुम्हारे बच्चे के चाकू से गोद दिया। हम भागते चले गए, वहाँ से उसकी लाश पड़ी हुई गई। क्या इंसाफ की मांग करते हैं सरकार से? चाहती हूँ कि उनकी जान के बदले जान काटना चाहिए मुझे। मैं पकड़वाऊंगी नहीं उनको, उनको मेरे सामने उनकी लाश चाहिए, लाश। जैसे मेरा बच्चा, जैसे लाश 7 फुट का लंबा चौड़ा,
मेरा बच्चा मेरा हाथों से छीन गया, वही धरने वाला वही करना। हम तो बीमार है सारे, पति भी बीमार, मैं बीमार, सास भी बीमार, लड़का बड़ा बीमार रहता है मेरा। वही बच्चा मेरा सब कुछ था, वही जालिमों ने छीन लिया, मेरे बेकसूर को मार दिया। मेरे बच्चे को कोई कसूर नहीं था मेरे बच्चे का, आई दूसरी की आई में मेरा बच्चा चला गया। सब बच्चा, मुझे इंसाफ चाहिए मोदी। है ना कुणाल? हमें इंसाफ चाहिए, इनकाउंटर करवाना उन लोगों का, बस सजा हो जाती, छूट जाते। ऐसे पहली बार बहुत बार हो चुका है हमारे साथ, इसलिए अपनी हम चाहते उसको इनकाउंटर चाहिए। हमारा लाल गया, इतना सुंदर बच्चा, तब भोला था वो, फोटो में कितना सुंदर है, हंसना भी शर्माता था, शर्माता, होठ भी से रस भरे थे, इतना सुंदर मुस्कुराता था, खाली मुस्कुरा के दिखाता था, बस कुछ नहीं जानता था। परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। माँ बाप के ऊपर आफत आन पड़ी है कि घर का वो बच्चा जो घर को पूरा देखरेख करता था, घर में कमाई का जरिया वही बच्चा था, क्योंकि घर में पिता बीमार हैं, बड़े भाई बीमार रहते हैं, दादी बीमार है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। और एक बेकसूर को इस तरीके से बेरहमी से हत्या करने के बाद जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो यहाँ पे गुस्से में। उनका कहना है कि यहाँ पे आए दिन इस तरीके से जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो हिंदू समाज को परेशान करते रहते हैं, उनके बच्चों को टारगेट करते हैं। और यहाँ देखिए किस तरीके से पोस्टर लगा दिए हैं हाथों से लिख कर कि हिंदू पलायन कर रहे हैं, ये मकान बिकाऊ है, और योगी जी से मांग कर रहे हैं। और यहाँ पे योगी जी के को से संबोधित किया गया है। ये लोग हैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से यहाँ पे आप लोग परेशान हैं? बहुत ही ज्यादा परेशान है जी सर। इधर कांड करे, चोर छीना झपटी करते हैं हमसे, सबसे रात को परेशानी करते हैं आने जाने को। आते तो सारे घेर लेते हैं, एक दूसरे पकड़ते, सब हम आते काम धंधे से परेशान है, बहन बेटियां परेशानी आ जाए आने वाली, दिक्कतें बहुत कर रखा है जी। मांगते हैं, ठीक है। फिर प्लस ये है कि अगर कोई काम धंधे से अपने कमा खा के आता है, उनको बीच रास्ते में पकड़ा जाता है, उनसे छीना झपटी होती है, उन्हें मारा जाता है, ठीक है। फिर प्लस क्या है, हमारी बहन बेटी कुछ सामान लेने जाती है, कुछ खाने का मन करता है तो उनको छेड़ा जाता है। पुलिस कुछ नहीं करती? पुलिस क्या करेगी आप बताओ? पुलिस आती है, कार्रवाई करती है, अपने चले जाती है, वो क्या कार्रवाई करेगी पुलिस? इंसान मरता रहेगा यार। इनका पैसा चल रहा है आजकल, ये पैसा भरते थाने में, थाना इनका, पुलिस वाले से तो हाथ में लाते हैं चौक पे हथियार लगा के। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पर कानून व्यवस्था के ऊपर, पुलिस के ऊपर, क्योंकि एक जवान लड़के की मौत हुई है और उससे रोष में है पूरा ये समाज। क्योंकि यहाँ पे 11 समाज के लोग रहते हैं और इनका कहना है कि 11 समाज के एक लड़के ने नवंबर के महीने में मुस्लिम समुदाय के एक युवक के साथ उसकी मारपीट हुई थी, उसमें चाकूबाजी हुई थी। इसी बात का बदला लेने के लिए यहाँ पर कल रात को कुणाल को बेरहमी से चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी फरार हैं। पुलिस का कहना है कि बेहद जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। घटना के बाद से ही सीलमपुर इलाके में तनाव का माहौल है। मृतक के परिजन और स्थानीय लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। वहीं इलाके के हिंदू घरों के बाहर पोस्टर लगा रहे हैं कि हिंदू पलायन कर रहे हैं। कमाल की बात है कि दिल्ली के इन घरों में इंसाफ की गुहार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाई जा रही है। वहीं जिक्रा का खौफ ऐसा है कि उसके मोहल्ले में जब हमारी टीम पहुंची तो कोई भी जिक्रा के खिलाफ मुंह खोलने को तैयार नहीं हुआ। जिस जगह पे जिक्रा और साहिल रहा करते थे वहाँ के स्थानीय निवासी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है। नाजिम साहब, ये दोनों यहाँ रहा करते थे, यहीं से हमने देखा है कई वीडियो वो इंस्टाग्राम पोस्ट करते जिसमें हथियार लहराते थे, कभी लोगों को धमकाते थे। क्या पूरा मामला है, कैसे लोग थे ये लोग? सबसे पहली बात तो मैं यहाँ का नहीं हूँ, पीछे जवाब के खाड़ की तरफ था। वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है हमारा बहुत अच्छा माहौल है, सब मिलजुल के रहते हैं। तो भीड़ भाड़ थी तो मैं इधर आके देखने आ गया और आपसे मुलाकात हो गई। इन दोनों के बारे में जानते हैं बहन भाइयों के? इतनी जानकारी नहीं है, बाकी ये है कि जो कुछ हुआ है गलत हुआ है। देखो किसी का जवान बच्चा गया है, इसके हम कानून उन्होंने हाथ में लिया, यही इसका है कि उनको सजा पकड़ में आए, जल्दी अपने आत्मसमर्पण कर दें या पुलिस ने उठा के ले गया, जो प्रोसीजर के हिसाब से होता है उनके साथ में हो। बाकी ये सब जो माहौल हो रहा है इससे ना आम आदमी को ज्यादा परेशानी हो रही है। सब रोजी रोजगार वाले हैं, दुकानें बंदे हुए हैं, हालांकि हम उनके साथ में बेचारे को उनका जवान बच्चा गया, ये बात किसी के भी साथ में, सबके साथ में खड़े, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हमने तमाम लोगों से बात की है, जिक्रा के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे वो लोगों को धमकाती थी, एक बड़ा गैंग लेके चलती थी, लड़के उसके साथ रहा करते थे, उसके इशारों पे गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देते थे। नहीं वो तो खैर उसका शायद इंस्टाग्राम पे शायद अभी उठाया भी था, कुछ वीडियो भी उनकी कुछ वायरल हुई थी। इस बारे में इतनी जानकारी भाई वीडियो के थ्रू हम लोगों को भी जानकारी हुई है, कुछ इतनी ही कि उसको कुछ उसके खिलाफ उसके वो थे वीडियो थे उसको कुछ, अभी बीच में शायद उन्हें पुलिस वालों ने उठाया भी था इस चक्कर में।